श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। आज से भगवान स्वामी निरंजन जी महाराज जी का बहुत ही दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता आरंभ करने जा रहे हैं भगवान, और जिसकी प्रबोधिका एवं संयोजिका हैं मीका रानी। और आज भगवान भूमिका लेते हैं। हे आत्मन, यह है शास्त्र जो महर्षि वशिष्ठ राम गीता नाम से आरंभ किया जा रहा है। इसका विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है और इसका अधिकारी कौन है, यह सर्वप्रथम जानो। सच्चित आनंद निराकार अचिंत्य अगोचर असंग स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध आत्मस्वरूप का वर्णन ही इसका विषय है। जो जीव का अनादि अनंत सनातन स्वरूप है, परमानंद स्वरूप, निजात्मा की प्राप्ति और अनात्म देहाभिमान से उत्पन्न दुख की निवृत्ति इसका प्रयोजन है। मुक्ति लाभ के लिए ब्रह्म विद्या द्वारा आत्मा का प्रतिपादन ही इसका संबंध है। मल विक्षेप इन दो दोषों से रहित तथा इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत के अनित्य सुख भोगों से उपरामता को प्राप्त वैराग्यवान मुमुक्षु ही इस ग्रंथ का अधिकारी है। जो जिज्ञासु इस मोक्षप्रद शास्त्र का सद्गुरु द्वारा श्रवण मनन करेंगे, वे ज्ञानवान आत्मनिष्ठ होकर जन्म मृत्यु संसार से निसंदेह निर्वाण को प्राप्त होंगे, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। फिर वह आत्मनिष्ठ इस जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं आते हैं। इसका श्रवण परम पावन है। इसके श्रवण मात्र से जीव के सब पाप ताप संताप भय और समस्त दुख निर्मूल हो जाते हैं। इस ग्रंथ में गुरुवर महर्षि श्री वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है, जो बोध का परम कारण है। अज्ञान रूपी वासना का नाश करने हेतु ब्रह्म विद्या ही एकमात्र अति उत्तम उपाय है। इस ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक शास्त्र को छोड़ अन्य शास्त्र में प्रवेश करेंगे तो अनेकों जन्मों में भी देहाध्यास जन्म मरण रूप संसार से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए आदि से अंत पर्यंत इस महाग्रंथ को एकाग्रचित्त से सुनो। वे जानो कि भगवान श्री राम जी किस प्रकार जीवन में मुक्त होकर विचरे। जीव के असली स्वरूप का ज्ञान करने के लिए इस सरल वशिष्ठ राम गीता उपदेश के अतिरिक्त अन्य कोई शास्त्र एवं साधन नहीं है। आपका जो हित आज तक पिता माता व अन्य मत पंथ ग्रंथ एवं साधनों द्वारा नहीं हो सका है, वह हितोपदेश इस वशिष्ठ राम गीता शास्त्र के स्वाध्याय द्वारा हो सकेगा। इसमें किंचित भी संदेह करने का स्थान नहीं है। जीव को जब तक अपने देह की घड़ी मृत्यु नहीं आती है, तब तक इस आत्मचिंतन रूप ग्रंथ का श्रवण मनन अवश्य करते रहें। अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ को छोड़कर दूसरा ग्रंथ वर्तमान में पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए परम बोध की प्राप्ति के लिए इसका पुनः पुनः मनन करना चाहिए। तो कुछ दिनों के अभ्यास से अज्ञानी भी देहाभिमान त्याग कर आत्मनिष्ठ निश्चित ही हो सकेगा। यह पूजा पाठ यज्ञ बलि दहेज मांसाहार हमारे पूर्वजों का कुआं है। अतः ऐसी मान्यता से हम तो इसी अपने कुआं के खारे जल को ही पिएंगे, पर पड़ोसी के घर के कुआं का मीठे जल तो पान नहीं करेंगे। ऐसा कहने वाले मंद बुद्धि के लोग समीप बहने वाले निर्मल शुद्ध ज्ञान गंगा का आस्वादन नहीं कर अपनी मूढ़ परंपरा का खारा जल पान कर ही मरते रहते हैं। जैसे मूढ़ व्यक्ति अपने घर के पैदा हुए वृक्ष के खट्टे आम फल खाता है, पर पड़ोसी के मीठे आम फल खाना पाप रूप समझता है। जो मंद बुद्धिवान इस ग्रंथ का एक बार अवलोकन कर मैंने इसे देख लिया है यह कहकर उसका पुनः अध्ययन नहीं करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति का अन्यत्र सहज इससे सरल मार्ग नहीं मिल सकेगा।
साधक विचारें, जब इन उपदेशों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र को स्वरूप बोध हुआ है, तब इस ग्रंथ की सार्थकता के लिए अन्य प्रमाण की क्या जरूरत कही जा सकेगी। अर्थात मुमुक्षु को अन्य किसी प्रकार के साधनों एवं संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कल शीर्षक लेंगे भगवान राम की तीर्थ यात्रा एवं वैराग्य। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।